मंगलवार को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य सुभाष पारधी भिलाई पहुंचे, जहां उन्होंने जाति विशेष संगठनों से अलग अलग चर्चा की एवं भिलाई में अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोगों की यथास्थिति से अवगत हुए। साथ ही उन्होंने भिलाई इस्पात संयंत्र का दौरा किया और भिलाई में भी जाति विशेष को मिलने वाली सुविधाओं का अवलोकन किया। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य सुभाष पारधी ने मंगलवार को भिलाई में सेल के अनुसूचित जाति व जनजाति कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों के साथ बैठक ली और उनकी समस्याओं को सुना तथा उनकी समस्याओं के समाधान का आश्वासन भी दिया। इसके बाद सुभाष पारधी ने सेल के अधिकारियों के साथ भी बैठक की और संयंत्र में कार्यरत अनुसूचित जाति वर्ग के कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। मीडिया से चर्चा के दौरान सुभाष पारधी ने बताया कि आयोग अनुसूचित जाति वर्ग के अधिकारों के संरक्षण तथा शासन द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का उन्हें समुचित लाभ दिलाने के लिए सतत प्रयासरत है। वहीं बैठक में शामिल SC/ST कर्मचारी संघ के चेयरमैन सुनील रामटेके ने कहा कि बैठक का मकसद संयंत्र में कार्यरत अनुसूचित जाति वर्ग के कर्मचारियों की क्रमोन्नति सहित अन्य सुविधाओं का लाभ दिलाना था, जिससे आयोग के सदस्य को अवगत कराया गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो सेल SC/ST एम्प्लॉइज फेडरेशन के निवेदन पर भिलाई आया है और यहाँ पर हम लोग के साथ में यहाँ के जो कर्मचारी और अधिकारी हैं उनकी समस्याओं को लेकर के उनकी जो परेशानियाँ हैं और भी सामान्य वर्ग के जो कर्मचारी अधिकारी उनकी भी जो समस्याएं हैं उनको लेकर के हमने एक यहाँ बैठक ली। आयोग ने पहले हमारे साथ बैठक लिया और उसके बाद यहाँ का जो टॉप मैनेजमेंट है उनके साथ बैठक लेगा और उसके बाद में वो कर्मचारी और अधिकारियों के हित में उनके हितार्थ निर्णय लेगा। और जो मुद्दे हैं उसमें डॉक्टर अम्बेडकर अवार्ड जो है जो मिलना चाहिए, डॉक्टर अम्बेडकर अवार्ड जो पूरे भारत देश में इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब घोषणा किया तो उसका इम्प्लीमेंटेशन सेल में क्यों नहीं हो पा रहा। और इसके अलावा भिलाई इस्पात संयंत्र में जो इतने लोगों का दुखद घटना है कोविड में उनकी अनुकंपा नियुक्ति मिलनी चाहिए। और साथ में जहाँ हॉस्पिटल की स्थिति यहाँ पर सेक्टर 9 में वो स्थिति जर्जर है और वो जो डॉक्टर है स्पेशलिस्ट यहाँ पे है नहीं है, तो यही एक कारण है कि हॉस्पिटल की स्थिति दिन में दिन खराब होती है, बदतर होती जा रही है। तो इसके लिए मैनेजमेंट इस पर क्या टॉप मैनेजमेंट क्या पहल करता है इस पर भी दिशा निर्देश करेंगे। और इसके अतिरिक्त अन्य बहुत से सवाल हैं जो मैं विधिवत प्रेस विज्ञप्ति में प्रेस नोट के माध्यम से भेजूंगा और मैनेजमेंट ने और के साथ जो मीटिंग होगी उसके बाद में आयोग जो कार्रवाई करेगा उससे हमको अवगत कराएगा। ऐसा मुझे पूरा विश्वास है कि आयोग जो है हमारे कर्मचारी और अधिकारियों के फेवर में निर्णय लेगा। छत्तीसगढ़ की धरती पर कल से आया हूँ। रायपुर के अंदर एम्स हॉस्पिटल जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल माना जाता है, ऐसे हॉस्पिटल का रिव्यू मीटिंग कल हुई। उसी के बाद में पुलिस डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट सरकारी अधिकारियों के साथ में मीटिंग हुई और आज भिलाई स्टील प्लांट की रिव्यू मीटिंग अभी होने जा रही है। उसके पहले जो भिलाई स्टील प्लांट के अंदर जो हमारे अधिकारी कर्मचारी जो SC/ST काम करते हैं उनके कुछ विषय रहते हैं, वो विषय के साथ में अधिकारियों के साथ में चर्चा होती है और चर्चा होने के बाद में प्रमोशन का विषय रहता है। उसके बाद में RR का विषय रहता है, रोस्टर फॉलो बराबर BSP कर दी कि नहीं, यानी अनुसूचित जाति वर्ग की जो कुछ भी समस्या है या उनके ऊपर जो काम करने का जो अधिकारियों की तरफ से जो प्रभाव रहता है, ऐसे हमारे को समीक्षा करना पड़ता है। अनुसूचित जाति का आरक्षण जो नीति रहती है उसकी समीक्षा करने के लिए मैं भिलाई स्टील प्लांट में अभी आया हूँ। योजनाएं जो हमारे 2-3 जो आरक्षण नीति के अंदर जो हमारा एजेंडा रहता है, काफ़ी प्रश्नावली रहती है क्या उनके कर्मचारियों का जो ग्रोथ बढ़ना चाहिए, उनके परिवारों का जो स्टेटस रहना चाहिए वो एक बात देखी जाती है। उनको प्रमोशन बराबर मिल रहा है कि नहीं वो देखी जाती है। आपने अनुसूचित जाति वर्ग के लिए कितने लोगों को आपने भिलाई स्टील प्लांट में रोजगार दिया है वो हम देखते हैं। तो ये सारे विषय को देखते हुए आपने कौन-कौन ग्रेड के अंदर आपने प्रमोशन दिए वो हम सब देखते हैं और उसी का संज्ञान लेते हुए
हम उनको कुछ निर्देश भी देते हैं, जो अच्छी बातें हैं उनको समझ भी लेते हैं, और कुछ बातें अगर छूट गई होंगी तो उनको पूरा करने के लिए उनको हम आदेश देते हैं। एक तो बात तो सत्य है कि ये एक सेल है, ये सेल के अंदर स्थानीय लोगों को ज़्यादा रोजगार मिलना चाहिए, ये बात सामने आई है। और हम अभी अधिकारियों के साथ में जो बैठकर आपने स्थानीय लोगों को, कितने लोगों को रोजगार उपलब्ध कर किए शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब लोगों को, वो भी हम इसकी जानकारी लेंगे। भविष्य के अंदर आप आगे जो भी भर्ती करेंगे उसके अंदर स्थानीय लोगों को रोजगार देना चाहिए। ऐसे हम कि अगर 50 साल का अगर आप पुरावा नहीं मांगेंगे तो जो दूसरे लोग हैं वो उसके अंदर शामिल होंगे, क्योंकि जो कास्ट सर्टिफिकेट बनती है वो कभी कभी बोगस भी रहती है और उसका सहारा लेके कोई भी फायदा ले सकता है। लेकिन 50 के अगर पुरावा रह गया तो निश्चित ही उसके अंदर जिसको न्याय मिलना चाहिए, उसको कास्ट सर्टिफिकेट अगर रहेंगी तो उसको तो न्याय मिलना चाहिए, ऐसा मानना है। मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, नागपुर से करता हूँ, तो हमारे यहाँ तो इससे और आगे बढ़कर है कि हमारे यहाँ वैलिडिटी सिस्टम है, यानी हमारी पहली प्राथमिकता कास्ट सर्टिफिकेट जो निकलती है उसके बाद में उसको वैलिडिटी सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री करती है, ताकि वो दोबारा अगर उसकी जांच की जाए तो वो प्रामाणिक निकले, ऐसा भी विषय रहता है। लेकिन बाकी इंस्टीट्यूट के अंदर सिर्फ कास्ट सर्टिफिकेट और निश्चित ही 50 का पुरावा ये ग्राह्य होना चाहिए। जो भारत की जो गाइडलाइन है वो उसका क्रियान्वित होना चाहिए। नहीं, मध्य प्रदेश में तो था ना, इसके पहले तो मध्य प्रदेश की राजधानी नागपुर थी, आपकी जानकारी में है कि नहीं मालूम नहीं। 60 के पहले तो मध्य प्रदेश जो है तो काफ़ी मध्य प्रदेश के लोग महाराष्ट्र में आए, तो उनको भी वही प्रॉब्लम है, लेकिन वो अपने मध्य प्रदेश से सर्टिफिकेट ला सकते हैं। अगर मान लो मध्य प्रदेश से व्यक्ति अगर छत्तीसगढ़ में आता है तो उसको मध्य प्रदेश से सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा। उनके 2-3 मुद्दे सामने आए, तो जैसा ग्रेडिंग प्रमोशन का विषय था, उसके बाद में स्थानीय लोगों को रोजगार मिलना चाहिए वो विषय था। तो ऐसे 2-4 उनके जो मुद्दे हैं प्रामुख्यता से वो सामने आए, और हम जो भिलाई स्टील प्लांट के जो अधिकारी जो है उनके साथ में अभी बैठकर ये मुद्दे के ऊपर रेस करेंगे, और जो पहले जो छुड़ा सकते हैं उसके ऊपर हम कमेंटमेंट करेंगे। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य सुभाष पारधी के साथ अनुसूचित जाति वर्ग की समस्याओं एवं समाधान पर हुई बैठक में भिलाई इस्पात संयंत्र के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट।